शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक बादशाह और सुनार की बेटी। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि सख्त गर्मी में से प्यास महसूस हुई। वो करीब ही वाक़े तालाब पर पानी पीने चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही हैं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो फौरन तालाब से बाहर निकल आए, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने इस लड़की से पूछा, तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही? लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हैं। ये सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। उसने लड़की से कहा, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर आओ, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है, सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत भी यही। बादशाह ने लड़की से कहा, तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने पर तैयार नहीं है तो इसने कहा, बादशाह सलामत, अब के लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने चूंकि मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बेलिबास देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को जा लगी और वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से इसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो दरबार में ना आए। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि इस लड़की के घर का पता करें और इसे मेरा पैगाम दे कि बादशाह दरबार में तुम्हें बुला रहा है। सिपाही गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी दोनों तक पहुंचा आए हैं। बादशाह इस दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे, मगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सिपाहियों ने बताया कि वो तो कल रात से ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर इस लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासतों के हुक्मरानों को खत लिखे और लड़की और उसके बाप को तलाश करने में मदद हासिल करने की दरख्वास्त की, लेकिन यूं लगता था कि लड़की को जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। एक रात बादशाह सोया तो इसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसने झोंपड़ी बनाई। जब वो चलता चलता इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो इसको एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया। इस बुजुर्ग के साथ ही एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता, उसकी आंख खुल गई। बादशाह समझ गया कि हो ना हो ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोंपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह इस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया किनारे इस जगह पहुंच गया जो इसको ख्वाब में नजर आई थी। वहां पर झोंपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह ने सिपाहियों को उधर ही रुकने का इशारा किया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी बीमार दुखने वाली लड़की सो रही है और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान पास ही जाए नमाज पर बैठा दुआ कर रहा है, ये पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करना चाहता है। बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ तक आया है, लेकिन अब वो कमज़ोर और बीमार नजर आ रही थी।
और उसके बूढ़े बाप के दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और इस बूढ़े के पास ही बैठ कर रो रो कर इससे मुआफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी तकलीफ़ें आएं। इसके बाद बादशाह ने पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ लड़की और उसके बाप को दरबार में बुलाया और लड़की के बाप से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े सुनार ने अपनी बेटी की रजामंदी जानने के बाद उसकी शादी बादशाह से कर दी और यूँ बादशाह ने इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर उसके साथ खुशगवार जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।